हम पेसीएम फुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसको आप स्टेट बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे सभी के लिए काम आएगा। बाकी सब जो लोग भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ सकते हैं। इसमें हम सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट को लेंगे और मैथमेटिकल पार्ट के बारे में हम इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से हम बेसिक से लेकर हायर तक जितने कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम देखते हैं क्या। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपने एक टर्म सुना होगा क्लास 11th में, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है ये आपने पढ़ चुका है वैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पार्ट है। दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ डिफरेंस है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों में एक वर्ड आपको कॉमन दिख रहा है, फील्ड। तो फील्ड के बारे में हम जरूर बात करेंगे कि फील्ड क्या होता है। फील्ड होता है जिसे हम हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो फिजिक्स के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। जो फिजिक्स के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। और इसको हम मेजर करने के लिए टेंसर और न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह की यूज करते हैं। यहाँ पर हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्यों है, क्रिएट क्यों होता है, क्या होता है, कैसे हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कोई चार्ज है सपोज दैट कहीं पर, और उसके चारों तरफ कुछ इस तरीके का क्रिएट होता है जो कि हमें दिखता नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि हमें दिख रहा है इस तरीके से, वो हमें दिखेगा नहीं, इमेजिनरी होता है। हम महसूस सिर्फ करते हैं, फील कर सकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर हम कोई चार्ज लाएंगे, कोई भी चार्ज लाएंगे दूसरा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जब इसके अंदर जैसे जैसे आते जाएंगे, करीब में इस चार्ज के जैसे जैसे आते जाएंगे, वैसे ही इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, कोई ना कोई हमें दबाव महसूस होगा। वो या फिर खिंचाव हो सकता है, खींच सकता है, या ढकेल सकता है। मीन्स अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है। वो चार्ज के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। चार्ज के प्रॉपर्टी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन केज क्या है, चार्ज। क्या है, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, हम चार्ज देखते हैं। तो चार्ज होता है इम्बैलेंस ऑफ पार्टिकल। इम्बैलेंस, जैसे आपने चार्ज के बारे में समझने के लिए आपने पहले देखा होगा कि मेटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, किसी भी प्रकार से अगर हमें एनर्जी मिल जाती है इस एटम को, मेटर को, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस एटम को छोड़ के चले जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब किसी भी प्रकार से एनर्जी मिल सकती है। तो इम्बैलेंस हो गया। तो इम्बैलेंस ऑफ चार्ज हो गया। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे न्यूट्रल कंडीशन में, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, लेकिन इम्बैलेंस जैसे ही होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो निगेटिव चार्ज बन गया। समझ में आया। मीन्स चार्ज कैसे क्रिएट होता है हम समझ गए अच्छी तरीके से। एक्सेस जब नंबर ऑफ हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन, तब क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब एक लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है, तब वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है, तब वो पॉजिटिव चार्ज हो गया जी। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हिंदी में भी हम बता देते हैं, थोड़ा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में हम लोग जनरली बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। और ये कैसे क्रिएट होता है, चार्ज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, चार्ज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश। जाने रहिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं देख रहे हैं, आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं। अब इसमें दोनों आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी अलग अलग होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिव की वजह से जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में,
और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया आउटवर्ड और ये क्या हो गया, इनवर्ड। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ये पहले आप ध्यान में रखे रहिए, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसको हम देखते हैं, इसके पीछे का भी रीजन क्या है, किस तरीके से होता है। देखिए तो पहले अगर हम कोई चार्ज लेंगे, मान लीजिए जैसे सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज ले लिए, यहाँ पर Q प्लस Q लिख लीजिए, प्लस Q चार्ज लिए। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पर हम कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे। इसके रीजन में अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे, सपोज दैट यहाँ ला रहे हैं कोई टेस्ट चार्ज, तो अक्सर हम टेस्ट चार्ज क्या करते हैं, वो पॉजिटिव लाते हैं। टेस्ट चार्ज जो हम बाहर से लेके आते हैं टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पर जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो हम लाते हैं टेस्ट करने के लिए वो क्या होता है, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो होता है वो पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसका इन्फ्लुएंस जो होता है वो किसी भी चार्ज पर निगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग में जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज अक्सर लेते हैं। और जिसका जो अमाउंट होता है वो जो चार्ज यूनिट चार्ज होता है, अक्सर यूनिट चार्ज लेते हैं, ताकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जो टेस्ट चार्ज है वो डिस्टर्ब ना करे। इस चार्ज की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक है उसको डिस्टर्ब ना कर सके। मतलब कहने का है, इसके अकॉर्डिंग में, सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंग में जो टेस्ट चार्ज होगा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत कम होगा, नेग्लेक्जिबल होगा। उसको हम निग्लेक्ट पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लेके आएंगे तो कोई पॉजिटिव चार्ज अगर हम टेस्ट चार्ज लाएंगे तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम 95% पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो क्या फोर्स करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करेगा। यहाँ लेके आएंगे, इधर भी आउटवर्ड फोर्स लगाएगा, रिपल करेगा। यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे भी रिपल करेगा पॉजिटिव चार्ज को। मीन्स डायरेक्शन क्या हुआ, आउटवर्ड डायरेक्शन हुआ। समझ में आया। और अगर हम निगेटिव चार्ज लिए, सपोज दैट अगर हम इसको निगेटिव ले लेते हैं, तो निगेटिव ले लेते हैं, सॉरी इसे नहीं, इससे सॉरी, तो इसे अगर हम निगेटिव सोर्स चार्ज को हम नहीं, सोर्स चार्ज को भी ले सकते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में हम देखते हैं। देखिए अगर हम इसे निगेटिव ले लेते हैं, मान लीजिए इसे हम निगेटिव ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ना। तो इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो क्या होगा, मान लीजिए जैसे क्या है, टेस्ट चार्ज हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। समझ में आया। इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है, ये आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड के होता है, और नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इनवर्ड के होता है। उसके बाद चलिए आगे हम बात करते हैं। फील्ड आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट। केज क्या होता है, चार्ज इसका कॉन्सेप्ट केज होता है। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे क्रिएट होते हैं वो भी मैंने बताया। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई हम दूसरा चार्ज रख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, वो होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स कितना लगेगा टेस्ट चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, आप एक कूलॉम लॉ से पढ़ चुके हैं, F = K पढ़ा होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर आप इसे Q लेते हैं, मान लीजिए इसे मैंने कैपिटल Q ले लिया है, इसे स्मॉल Q लिया है,
तो इसे आप यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल Q और इसे लिख सकते हैं स्मॉल q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। टेस्ट चार्ज कितना है, एक स्मॉल q, और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगा KQ अपान आर स्क्वायर। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक डायरेक्शन आएगा, जैसे मान लीजिए मैं इसे इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से ये r डायरेक्शन में है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, और ये r क्या कर रहा है, यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन बता रहा है कहाँ, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज तक के बीच का। तो इसे अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ER वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर r वेक्टर। ये समझ में आया, ए और ए, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे के क्या होता है, आपने पढ़ा होगा वैसे कूलम्ब्स लॉ में के क्या होता है, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं तो जहाँ पर जानते हैं आपकी के बराबर होता है, ये कांस्टेंट है जो कि जिसे हम कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, के बराबर जो वैल्यू होती है के की 9 × 10⁻⁹ होती है, जिसकी SI यूनिट होती है, क्या होती है आप यहाँ से निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब के पावर -2। समझ में आया। ये के इज इक्वल टू आप जानते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1/4πε0 होता है, जहाँ ε0 क्या होता है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस होता है, और परमिटिविटी क्या होती है, जो कि कोई फिक्स ऐसा ये है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना स्टोर कर सकते हैं, जो मेजर करता है कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं हम परमिटिविटी। जो कि वैक्यूम की कुछ परमिटिविटी होती है, हर चीज़ की कोई ना कोई परमिटिविटी होती है, ये भी रिलेटिव प्रॉपर्टी है, परमिटिविटी भी रिलेटिव प्रॉपर्टी है। हाँ, आपको बताने के लिए मैं एक चीज़ भूल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, जितने भी फील्ड हैं ये आप केवल रिलेटिव देखेंगे। ये क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करेंगे कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी के रिस्पेक्ट में ही होगा, जैसे यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, सोर्स चार्ज है केवल, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। जब कोई दूसरा चार्ज आएगा, जैसे टेस्ट चार्ज हम ला रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर रहे हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, रिलेटिव प्रॉपर्टी हुआ। इसको आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। और जिसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जनरली उसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्रकार के होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम, ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। और देखते हैं आगे क्या, 1/4πε0, इसके बारे में हम बता रहे थे, k = 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ε0 की वैल्यू भी है यहाँ पर बता देते हैं, 8.85 × 10⁻12 होती है, जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, मैग्नीट्यूड भी आप समझ गए। उसके बाद आपका आता है ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे होता है, किस तरीके से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है डिस्टेंस। तो मैं छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, ये रहा चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसको अगर मैं ढक दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना बंद हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप इसको बहुत दूर में यहाँ रखते हैं चार्ज, तो कितना फोर्स लगेगा, जैसे जैसे करीब लाएंगे वो आप समझ सकते हैं। अब वो चार्ज की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, खींचेगा या ढकेलेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होते जाएगा। इट लास्ट में मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और इधर जैसे से लाएंगे वैसे से फोर्स कितना ज़्यादा लगाते जाएगा, चाहे अट्रैक्ट करे चाहे रिपल करे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, वो ये ग्राफ बनेगा। मीन्स r हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, e⁻0। समझ में आया। और r आप 0 मत ले लीजिएगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप इस फार्मूले में देखेंगे तो ये तो इनफाइनाइट आ गया, उसका कोई ये नहीं है। और जो चार्ज, एक और चीज़ इसमें हम आपको बता देता हूँ, चार्ज जो है उसी के पास में, उसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फिजिक्स में अनडिफाइंड करते हैं, वो डिफाइंड नहीं है।
उसके बाद आपका ग्राफ भी हो गया। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने आपको बता ही दिया है। इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्या पड़ी, तो आप इसको भी जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि बॉन्ड होता है, कुछ केमिकल बॉन्ड पढ़ रखा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो क्या बॉन्ड क्रिएट होता है? बॉन्ड कैसे क्रिएट होगा? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में आपने पढ़ रखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है कोई, और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वहां पर बॉन्ड बनता है। मीन्स केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट है। और बाकी सारे एटॉमिक स्केल में और बाकी बहुत जगह पर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बाकी इसके टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी आपको बाकी कोई भी डाउट होगा, जो मैं प्रयास किया हूँ पूरा बताने के लिए, अगर मुझसे कुछ छूट गया होगा तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर आपको अच्छी तरीके से जवाब देने का प्रयास करूँगा। जी धन्यवाद।